बच्चों का कई बार जो समय पर उनका कद वो नहीं बढ़ता, उनकी उम्र के अनुसार उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता। तो योग के द्वारा किन आसनों का डेली अभ्यास करके रूटीन में हम बच्चों का जो हाइट है वो हाइट उनकी बढ़ा सकते हैं, जो हाइट समय पर बढ़ती रहे। तो सबसे पहले कौन सा आसन कराओगे सर? ताड़ आसन। जैसा कि नाम से ही शब्द आ रहा है ताड़, ताड़ का पेड़ होता है जो बहुत लंबा होता है, वृक्ष होता है। तो धीरे धीरे बच्चे ताड़ आसन की पोजीशन में आ रहे हैं। इस प्रकार जो पैरों की एड़ियां वो उठी हुई, पूरा जो बॉडी ऊपर स्ट्रेच ऊपर की तरफ। जो पूरे का पूरा शरीर का भार है वो आपके पैर के पंजों पर। तो ये आसन हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी। जितना समय हो सके रुके रहें, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लेते हुए जैसे सांस भरेंगे धीरे धीरे जो पैरों की एड़ियां हैं वो उठती जाएंगी, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच। तो इस प्रकार जो बच्चों की हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर उनकी हाइट रुकी हुई है, क्योंकि जो कद का बढ़ना है वो मुख्य तौर पर आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। और आनुवंशिकता के अगर माता पिता का कद अच्छा है, बच्चों का नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए कोई ना कोई दुविधा है, तो उसके कोई कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए योग एक बहुत अच्छा साधन। दूसरा आसन किया जा रहा है वृक्ष आसन। दूसरा इसका जो एक बहुत अच्छा लाभ है, कई बार बच्चों के घुटनों के टकराने की समस्या हो जाती है और उन बच्चों को फिर डिफेंस सर्विसेज में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक एक जगह शरीर का सही बैलेंस बनाकर नहीं खड़े हो सकते और ना ही वो ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, ना ही उनसे ज़्यादा लंबा जंप होता है। तो इसलिए डिफेंस सर्विसेज में उन बच्चों को नहीं लिया जाता। तो इससे अब जो एक पैर उठा हुआ दूसरे पैर को बाहर की तरफ धकेल रहा घुटने को, तो इस प्रकार जो घुटने के टकराने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो वृक्ष मुद्रा कर रहे हैं। तो ये आसन जो क्योंकि ज़्यादा लंबा इसका पार्ट ना हो, वही आसन जो आपके कद को बढ़ाने में लाभदायक है। अब दूसरे पैर से करें क्योंकि दोनों साइड से आप बिल्कुल सीधे। तो इससे एक तो कद के बढ़ने के लिए लाभकारी बच्चों को, दूसरा जो घुटनों के टकराने की समस्या वो भी नहीं होती।